देखो भाई, जवाब तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन कुछ चपड़गंजू हैं हमारे बीच में जो इस तरीके के वीडियो लेकर के आते हैं और वो ये कहते हैं कि पवन सिंह का शो खेसारी लाल यादव के शो से छोटा था। मतलब खेसारी लाल का जो बैटल ग्राउंड सीजन 2 में गए हैं वो पवन सिंह के राइजन फॉल से बड़ा शो है। अब ये आखिर कैसे बड़ा हो गया, ये इनको नहीं पता कि बड़ा होता कैसे है। कोई बड़े बड़े लोग चले गए वहाँ, शिखर धवन चले गए वहाँ, फुकरा इंसान चले गए, या फिर वहाँ खेसारी यादव चले गए, तो इसे बड़ा शो हो गया। क्योंकि ये सब अपने अपने फील्ड के महाशय हैं, अपने अपने फील्ड के मतलब एक होता है ना कि धुरंधर होते हैं, तो ये अपने अपने फील्ड के धुरंधर है, इसलिए ये शो बड़ा है। मतलब कॉमन सेंस ये लोग नहीं लगा सकते। अगर कोई फिल्म में सलमान खान आ जाए और अगर वो फिल्म का बजट 350 करोड़ है, अगर वो फिल्म 150-200 करोड़ कमा रही है तो फिल्म बड़ी हो गई। अगर किसी फिल्म में शाहरुख खान आ गए तो फिल्म बड़ी हो गई। फिल्म बड़ा होता है उसके कलेक्शन से, फिल्म बड़ा होता है उसके टीआरपी से, उसके रिस्पांस से। फिल्म बड़ा होता है कितना ज़्यादा कमाई किया है और कितना ज़्यादा वायरल चला है। या तो चलो ठीक है, कोई फिल्म होती है थिएटर में नहीं चलती है, टीवी पर चलती है, ओटीटी पर चलती है, तो कहीं ना कहीं से किसी दूसरे कंट्री में चलती है, जैसे पीके वगैरह चला था। तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ उस फिल्म में बड़ा होना चाहिए, पैसे के तौर पर, मनी के तौर पर, टीआरपी के तौर पर, तो कलेक्शन के तौर पर ऐसा कुछ होना चाहिए, तब जाकर के बड़ा होता है। और ये महाशय अभी जाकर के कंफर्म कर दिया कि नहीं 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 नहीं, खेसारी लाल यादव का ही शो बड़ा है। अब ऐसे लोगों को जवाब क्या ही दें, लेकिन हम अपनी बात को जो क्लियर करने के लिए आए हैं, हम अपनी बात क्लियर करते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप राइजन फॉल को देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई सुपरस्टार था तो उसमें थे पावर स्टार पवन सिंह। क्योंकि अर्जुन बिजलानी भी थे उसमें, कीकू भैया भी थे उसमें, और आरुष गोला भी था। ये ऐसे लोग हैं जिनको की दुनिया जानती है, जिनको दुनिया समझती है, जिनको दुनिया देखना चाहती है। ये ऐसे लोग थे जो अगर पावर स्टार पवन सिंह नहीं होते तो ये लोग ही टीआरपी लेकर के आते, ऐसे लोग थे। अब आप एक स्टेप और अगर ऊपर बढ़ सकते हैं तो वहाँ से आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टीआरपी किसके वजह से आया है, तो पावर स्टार पवन सिंह की वजह से। वो समय पावर स्टार पवन सिंह के सामने खड़े थे सलमान खान, और बिग बॉस साथ में चल रहा था। और इस समय तो बिग बॉस भी नहीं चल रहा, उस समय बिग बॉस भी चल रहा था, और बिग बॉस की टीआरपी पावर स्टार पवन सिंह की टीआरपी के नीचे थी। कि अगर पवन सिंह की वजह से कोई शो ज़्यादा कमाई कर रहा है, ज़्यादा टीआरपी ला रहा है, और उस वीक का मतलब मोस्ट सबसे हाईएस्ट जो टीआरपी लाने वाला शो था, मतलब और भी शोज वहाँ पर चल रहे थे, लेकिन उसके अलावा जो ये शो था ये सबसे ऊपर था, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला था। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला राइज एंड फॉल ही था। उसके बाद वही पावर स्टार पवन सिंह जब जाते हैं बिग बॉस के, वो जब ग्रैंड फिनाले में पहुंचते हैं तो उसकी टीआरपी भी मतलब आसमान छू जाती है। कि मतलब इधर काफ़ी साल से देखे तो लोग कह रहे थे 14 साल का रिकॉर्ड, कोई कह रहा था 12 साल का, कोई कह रहा था 19 साल का, जो भी रहा हो, लेकिन एक रिकॉर्ड तो तोड़ा है। और उसी सीजन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी सीजन में इतना टीआरपी नहीं था जितना टीआरपी पावर स्टार पवन सिंह राइज एंड फॉल को दिए, और जितना टीआरपी वो बिग बॉस के एक सीजन को ग्रैंड फिनाले को जाकर के दिए। तो पावर स्टार पवन सिंह का शो छोटा कैसे हो सकता है? मतलब ये जवाब आप हमें दे दो ना। अभी खेसारी लाल यादव के शो में अगर इनकी बात हम करें तो खेसारी यादव का भी बहुत अच्छा खासा क्लिप चल रहा है। राहुल कबड्डी वाले वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। और फुकरा इंसान वो भी ज़्यादा फेमस है। प्रियंका है वो भी 6 मिलियन रखी है, 5-6 मिलियन, तो वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और इनकी तो लीजेंड ही है, इनकी तो कोई बात भी नहीं कर सकता। कि मतलब शिखर धवन इस शो के मतलब सबसे बड़े सुपरस्टार अगर माने जाते हैं तो ये हैं। इनका एक जो गाना आया था वो गाना एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर लगभग 30 मिलियन गया था। सोच रहे हो मतलब आप, ये इस फील्ड में नहीं है, एंटरटेनमेंट फील्ड से नहीं है, लेकिन तब भी ये गाना लेकर के आते हैं तो इनका एक दिन के अंदर 30 मिलियन चला जाता है। पहला दिन का रिकॉर्ड था ये, पहले सीजन से पहले आया था इनका गाना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आप सोचो कि जो इतना बड़ा सुपरस्टार है, इसमें खेसारी यादव भी काफ़ी नीचे, मतलब तीसरे नंबर पर आते हैं। पहला नंबर पर शिखर धवन आते हैं, दूसरा नंबर पर फुकरा इंसान आते हैं, और तीसरा नंबर पर खेसारी यादव आते हैं। अगर ये शो अगर हिट भी हुआ, अगर अच्छी खासी टीआरपी लेकर के आया भी, तो भी इसमें खेसारी यादव का कोई तजब्बो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी खेसारी यादव से 3 बड़े बड़े सुपरस्टार इस शो में ऑलरेडी, 2 तो बड़े बड़े सुपरस्टार ऑलरेडी है ही हैं। तो जब इतने बड़े बड़े लोग हैं इस शो में, तो आप कैसे कह सकते हो भाई कि पावर स्टार पवन सिंह का शो छोटा हो गया है? दूसरी चीज़, इसमें जो कंटेस्टेंट के तौर पर हैं, 1-2-3 लोग ऐसे हैं जिसकी लगभग आप समझ लो कि 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 3-3 मिलियन तक का है। तो ये लोग भी अपने ऑडियंस को बांध करके रखे हैं, जो देसी वो जो फिटनेस वगैरह बनाते हैं, ये चीज़ को तो आप देखे होंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं इस शो में जो कि बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो टोटल कंटेस्टेंट के तौर पर थे, पावर स्टार पवन सिंह भी थे वहाँ पर, तो उन सबके बीच में उतना ही लोग थे, उतना लगभग यहाँ पर भी हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखते हो तो अगर उतनी टीआरपी खेसारी यादव लाएंगे भी, पावर स्टार पवन सिंह के बराबर भी अगर लेकर के आएंगे, तो जाकर के ये डिसाइड होगा कि पावर स्टार पवन सिंह ही ऊपर हैं।
क्योंकि वो अकेले दम पर लेकर के आए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब पावर स्टार पवन सिंह वहां शो से एग्जिट लेते हैं, जब वहां से वो बाहर आते हैं कि भाई हम जा रहे हैं बीजेपी का प्रचार वगैरह करने के लिए, बिहार की जनता में बुला रही वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजें वो करके निकलते हैं ना, तो जिस दिन वो निकले हैं, जितने शो भी रहा होगा लगभग 40 शो था, तो मेरे ख्याल से वो 23-24 पे निकले थे। और उसके बाद भी जो टीआरपी गिरी है ना, कि मतलब एकदम जमीन पर आकर के धंसी, मतलब एक सीधे अंतरिक्ष में जो बोले थे ना, तो अंतरिक्ष से सीधा जमीन पर आना, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे थे सिर्फ पवन सिंह की वजह से देख रहे थे। तो इस इंसान ने कई बार ये चीज़ साबित करा है कि अगर शो में, अगर इन लोगों के राइज फोल में भी अगर देख लें, तो चाहे आरुष गोला के साइड से कोई आ रहा हो, चाहे कीकू सारदा के साइड से आ रहा हो, अर्जुन बिजलानी के साइड से आ रहा हो, चाहे भी और भी महाशय थे, तो इनकी वजह से अगर आ रहा हो, तो ऐसा कुछ अगर रहा होता तो और भी टीआरपी आता। लेकिन पूरी टीआरपी पवन सिंह लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं से ये चीज़ डिसाइड नहीं हो सकता, कहीं भी ये चीज़ आप साबित भी नहीं कर सकते कि खेसारी यादव का शो पावर स्टार पवन सिंह के शो से ज़्यादा ऊपर है। और एक हफ्ते के बाद अभी डिसाइड होगा कि इस वीक में कौन कितना ज़्यादा ऊपर है। बस इतना ही बोलेंगे, अब आगे नहीं बोलेंगे। कुछ लोग आएंगे फिर कहेंगे यार पवन सिंह किए हो, मानो क्या है पवन सिंह, क्या कर दिया पवन सिंह, खेसारी हाई किए हाउ किए। देखो कुछ भी है, पवन सिंह ने कहीं पे जा करके बेइज्जती तो नहीं करवाई है, किसी से चार बात तो सुनने तो नहीं है। तुमको कहिए सिर्फ कमर हिलाए। मतलब ऐसा है ना कि किसी से उल्टा सीधा बात ही बात में सुन लो। वो जब किसी को कोई बात समझाते थे, वो कहते थे कि भाई हमें कुर्सी मिलनी चाहिए बीच में, हमें साइड में दे दिए, ये उनका रुतबा है। और लोग, भाई गलती हो गई, हमने नोटिस नहीं किया, हमने इनको कहा भी था, बस ये सारी चीज़ें लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं उस बंदे को कि अगली बार उनको बीच में सीट मिलती है और वो बोलें चाहे ना बोलें। उन्होंने कहा कि हम बोलें और चाहे ना बोलें, हमारा रुतबा अलग है, मेरा चेहरा ही मायने रखता है। तुम लोग 30 सेकंड तक बोलोगे ना, अगर हम 5 सेकंड भी दिखेंगे तो हमारे टीआरपी ज़्यादा आएगा। और ये वाला वीडियो उनकी ही अगर आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, लगभग 40-40 मिलियन के आसपास है। तो ये चीज़ें ज़्यादा वायरल भी हुई थी और ये एक डायलॉग तैयार हुआ था उनके मुंह से। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई कुछ बोल दिया, अगर वहाँ बीच में पवन सिंह बोल रहे हैं, तो लोग उस चीज़ को मानते थे। उन कंटेस्टेंट के बीच में ये जितने भी लोग थे, वहाँ पर लोग जो यहाँ बोल रहे हैं ना कि कंटेस्टेंट के बीच में है और यहाँ पर ये मेंटोर बन करके गए हैं खेसारी लाल यादव, तो पवन सिंह कंटेस्टेंट थे और ये मेंटोर हैं। अब गेम को समझने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो गेम खेल रहा था, जो रूल्स कर रहे थे, वो रूलर कौन थे? जो ऊपर बैठे थे, ठीक है, और जो पेंट हाउस में बैठे थे वो रूलर थे। पवन सिंह कब नीचे आए हमें बताओ जरा। रूलिंग तो हमेशा शुरू से बंदा किया ना। कंटेस्टेंट के बीच में क्या होता है, यही अपने खेल रहे हैं, इसमें खेसारी यादव नहीं खेल रहे हैं क्या? ये मारो मारो पकड़ो पकड़ो, ये सब, यही सारी चीज़ें, तो वही तो रूलिंग होती है कि वो बंदा करवा रहा है। नीचे कंटेस्टेंट अलग हैं, यहाँ रूलिंग करवा रहे हैं। खेसारी यादव रूलिंग करवा रहे हैं, नीचे वाले अपना फिटनेस का वो रोल कर रहे हैं। तो ये रूलिंग करवा रहे हैं और नीचे वाले कर रहे हैं। ये यहाँ पर हो गया। ऊपर पवन सिंह ऊपर से रूलिंग करते थे, नीचे वाले अपना काम करते थे। तो ये सारा चीज़ वहाँ पर भी था। सेम कैटेगरी, सेम जगह पर वहाँ पर पवन सिंह भी थे और सेम जगह पर खेसारी यादव भी हैं। तो अगर ऑवरेज के हिसाब से देखा जाए, पद के हिसाब से देखा जाए, तो ना तो कोई आगे है और ना तो कोई पीछे है। बाकी सब आपकी इच्छा। अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा, अगला जवाब अगली वीडियो में दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद।